साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर। टीना मैडम। गुड मॉर्निंग गोपाल सर। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की मंडे मॉर्निंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। थैंक यू। दोस्तों आज की इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा एक जूम प्लेटफॉर्म हम सभी को प्रोवाइड किए जिसके माध्यम से हम अलग अलग शहरों में अपने घर पे बैठ के इस ट्रेनिंग सेशन को लेके हम अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। दोस्तों तो मैं चाहूंगा हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हमें सुनने का, उनसे कुछ जानने का, इस बिजनेस की बारीकी समझने का मौका मिलेगा। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू जय सर। मैं चाहूंगी हमारे दोस्त, हमारे होस्ट जय सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि हमेशा बिल्कुल ड्यूटी से सर अपनी आवाज लगाते हैं और हम सबकी नींद हमारी जागती है। तो थैंक यू जय सर वंस अगेन। और मैं आज के प्रेजेंटर को कॉल करने से पहले परंपरा हमारे दोनों बीएसएस फाउंडर और आदरणीय लीडर, डायमंड लीडर, रिस्पेक्टेड मिस्टर डीएन शर्मा सर जी और रिस्पेक्टेड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर नमन है। रूबी लीडर मैडम सीमा कश्यप मैम को भी मेरा नमस्कार है। सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा नमस्कार और सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को जो सुबह सुबह बिल्कुल ड्यूटी अपनी निभाते हैं और डायरी पेन के साथ अपनी शिद्दत के साथ यहाँ पे अपना ये सेशन लेने के लिए जो बैठे रहते हैं। मेरे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज के सेशन की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले कुछ निवेदन आपसे हमेशा करते हैं कि दोस्तों मैं देख पा रही हूँ काफी सारे कैमरास ऑफ है। तो एक बात बोली जाती है हमेशा कि जीतना बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो दोस्तों जितने भी हमारे पैनल में अगर लोग हैं और मैं देख पा रही हूँ कि सबके कैमरास ऑफ है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हमने अपनी अटेंडेंस लगाई है तो साथियों हमें कैमरा ऑन अगर हम रखते हैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि प्रेजेंटर को अपनी बात देने में और हमें लेने में, दोनों में हमें काफी मजा आता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि प्लीज कैमरा ऑन करके बैठे क्योंकि एक बात बोली जाती है जो सोवत है वो खोवत है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए पुनः अनुरोध करूंगी कि हम अपने कैमरा को ऑन करके बैठे दोस्तों, क्योंकि ये बीएसएस का जो चैनल है ये यूट्यूब में चलता है, हमें पूरी दुनिया देखती है और जब हम यहाँ पे प्रेजेंस है ही तो क्यों ना अपनी उपस्थिति वीडियो ऑन करके लगाए। तो पुनः चलिए कुछ कैमराज ऑन हो गए और सभी से निवेदन, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज के प्रेजेंटर को यहाँ कॉल करूंगी। दोस्तों आज जिन्हें मैं कॉल कर रही हूँ वो यही भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और अगर मैं उनकी वर्किंग की बात करूं तो काफी कम समय में उन्होंने अपने आप को यहाँ पे साबित किया है और हमेशा सीनियर और सिस्टम की बातों को उन्होंने माना। कभी भी उनके चेहरे पे मैंने शिकन नहीं देखी, कभी भी उनके चेहरों पे मैंने शिकायत नहीं देखी। जैसा जैसा सीनियर सिस्टम कहता है वो लगातार 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 उस काम को करती गई। काफी सारी सफलताएं, देश विदेश की यात्राएं उन्होंने अचीव करी और आज अगर बात करूं तो बहुत कम समय में उन्होंने अपने आप को यहाँ साबित करते हुए अपना नेक्स्ट जो अचीवमेंट है उसकी भी कमिटमेंट करी। तो चलिए दोस्तों मैं उन्हें यहाँ पे कॉल करूं तो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम आवर पर्ल लीडर मिसेस अनीता रंगारी मैम, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। तो अनीता मैम मैं आपका जूम पैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, अनीता मैडम ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू सर, वेलकम अनीता मैडम, वेलकम, स्वागत है। थैंक यू, थैंक गुड यू। मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार, रंगारी मैडम मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर, स्वागत। प्रणाम सर, थैंक यू। खुश रहो। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार।
दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि मेरे रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने इतने गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैम। दोस्तों, आज सोमवार और मंगलवार जो है वो हमारा फॉलोअप के दिन होते हैं। ये 2 दिन हमको फॉलोअप ही करना है। जो संडे को हमारे गेस्ट आते हैं हमारे पैनल पर, हमारे सेंटर पर, उनका 48 घंटे के अंदर फॉलोअप हमको करना ही है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज मेरा टॉपिक है, तो चलिए फिर मैं अपने सेशन की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने सेशन की शुरुआत करने से पहले परमपिता परमेश्वर को सादर प्रणाम करती हूँ, साथ ही साथ मेरे माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ, और हमारे दोनों आदरणीय गुरु बीएसएस के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। साथ ही रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। जूम के माध्यम से हमको अदर सिस्टम के जो टॉप लीडर है, जो डायमंड लीडर्स है, जो अपकमिंग डायमंड लीडर है, रूबी लीडर है, वो मैं सारे टॉप लीडर को सादर प्रणाम करती हूँ। रेड क्लब लीडर्स टीना अधिकारी मैडम, मनीष शर्मा सर जी को भी मेरा सादर प्रणाम, और मेरी डायरेक्ट अपलाइन लीडर मिसेस शांति गुप्ता मैडम को भी मैं प्रणाम करती हूँ, और अपने आदरणीय से अपने सेशन की शुरुआत करने की आज्ञा चाहती हूँ। सर जी, बिल्कुल आज्ञा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल परमिटेड है आप। थैंक यू सर। दोस्तों, मैं जय सर जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरी स्लाइड जो है वो डिस्प्ले कर दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनीता मैडम। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, मैं अनीता रंगारी आज के जूम पैनल पे आज के मेरे मंडे फर्स्ट डे फॉलोअप के सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मंडे और सोमवार और मंगलवार जो है हमको 2 दिन फॉलोअप ही करना है, जैसे डे के हिसाब से। दोस्तों, जो संडे को हमारे गेस्ट आते हैं उनका हमको 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना ही है। ये वैसा ही है दोस्तों, अगर कोई डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद वो बॉडी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो स्टिचेस नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा? वो बॉडी को, वो इंसान की तो डेथ हो जाएगी। अगर ऐसा ही कुछ हमारा है, अगर हम हमारा शो द प्लान करते हैं और अगर हम फॉलोअप नहीं करते हैं, तो 2 दिन के अंदर बातें जो है दिमाग से हट जाती है, और फिर वो हमारे गेस्ट की भी डेथ हो जाती है। मतलब हमारे साथ वो गेस्ट कभी नहीं आते बिजनेस में। ठीक है, तो हमको फॉलोअप एक बहुत ही अहम पार्ट है हमारे बिजनेस का, तो फॉलोअप हमको करना है। किसी कारणवश अगर हम 2 दिन के अंदर फॉलोअप नहीं भी कर पाए, तो दोस्तों हमको जब टाइम मिला, 1 सप्ताह में हमको उनका फॉलोअप करना ही है। कभी कभी क्या हो जाता है, गेस्ट जो है बाहर निकल जाते हैं कभी, तो इस वजह से हम फॉलोअप 2 दिन के अंदर नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, लेकिन फॉलोअप हमको करना ही है अगर हमने उनको अपनी प्रस्तुति, हमारी योजना दिखाए है तो। ठीक है, तो दोस्तों, ये हमारे कंपनी सेफ शॉप का और हमारे कंपनी के 5 जो डायरेक्टर, इनका हम जितनी बार धन्यवाद करेंगे उतनी बार कम है दोस्तों। तो मैं आज पुनः हमारे कंपनी का और 5 डायरेक्टर का बहुत बहुत उनको सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने हम लोगों के लिए दिया। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों, ये हमारे आदरणीय हैं, इनके मार्गदर्शन में हम इस बिजनेस को बहुत ही सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो दोस्तों, इनका भी हम जितना धन्यवाद करें उतना बहुत कम है। तो मैं पुनः हमारे सभी आदरणीय गुरु को सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने अपने बातों को रख सकूं। नेक्स्ट सर। दोस्तों, ये हमारे सपोर्टर है, हमारे मेरे डायरेक्ट अपना लीडर जैसे शांति गुप्ता मैडम और टीना मैडम के बारे में तो मैं क्या बताऊं। आजकल मैं उन्हीं के साथ में मेरा बिजनेस का बहुत ही सफलतापूर्वक मैं कर रही हूँ उनके मार्गदर्शन में, और आप देख रहे हैं कि बहुत ही तेजी से जो है यहाँ पर ग्रोथ मेरी हो रही है। तो मैं टीना मैडम को यहाँ पर सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझको यहाँ पर फुल सपोर्ट यहाँ पर उनको मुझे आजकल मिल रहा है। तो थैंक यू मैम। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों, फॉलोअप। दोस्तों, फॉलोअप क्या होता है? दोस्तों, फॉलोअप का सिंपल मीनिंग है कि रिमूव द ऑब्जेक्शन बट फर्स्ट फाइंड आउट द ऑब्जेक्शन। मतलब
जो संडे हमारे गेस्ट आते हैं या फिर हम जिनको 1 to 1 भी करते हैं, तो 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार में बात समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों ऐसे 80% लोगों का फॉलोअप हमको करना है। 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बात में बात समझ में आती है, तो वहां तो ठीक है, लेकिन जो 80% लोग हैं उन लोगों का फॉलोअप हमको करना ही पड़ता है। तो ठीक है, तो जो उनके मन में डाउट्स रहते हैं, है ना, जो शंकाएं रहते हैं, अगर उनका निवारण हमने फॉलोअप में शुरू में ही नहीं किया, है ना, हमको ऐसे ही ज्वाइन मिलेगी तो वहां पर हमारा बिजनेस ज्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं करता। लेकिन जो बंदा जो है वो अच्छे से फॉलोअप करके उसके सारे डाउट्स अगर क्लियर हो जाते हैं और हम हमारे साथ वो बिजनेस में आते हैं, तो उनके साथ बिजनेस करने में हमको भी बहुत अच्छा उनका कोऑपरेशन मिलता है, तो बहुत तेजी से हमारा बिजनेस यहाँ पर हम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फॉलोअप जो है हमको एक एक प्रोस्पेक्ट का, एक बंदे का कम से कम 5 बार और ज्यादा से ज्यादा 12 बार हमको यहाँ पर फॉलोअप करना ही है। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों फॉलोअप के प्रकार। दोस्तों लास्ट सेशन जो संदीप सर का हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छे से उनका सेशन हुआ था, उन्होंने सारे सवाल जो है फॉलोअप में आते हैं वो पूरे कवर कर लिए थे। तो मैं उन सवालों को रिपीट नहीं करूंगी। कुछ खास पॉइंट्स जो है, कुछ सवाल जो है जो हमेशा हमको कॉमन है, जो हमेशा हमको आते हैं फील्ड में, मैं उन्हीं सवालों पे आज फोकस करूंगी क्योंकि यहाँ पर हमको टाइम का अभाव रहता है। तो फॉलोअप के प्रकार। दोस्तों फॉलोअप जो है हमारा इन्विटेशन से ही शुरू हो जाता है। मतलब अगर हम इन्विटेशन करते हैं तो उस हमारे प्रोस्पेक्ट पे हमको फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करना मतलब उन पे नजर रखना पड़ता है कि 2 दिन के बाद हमारा शो द प्लान है, तो इस दरमियान वो अगर ऐसे लोगों के बीच में टच में आ जाते हैं जो निगेटिव है, जो उनको निगेटिव कर सकते हैं, तो वो निगेटिव हो जाएंगे और वो हमारे सेंटर पे नहीं आएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि फॉलोअप जो है हमारा इन्विटेशन से ही शुरू होता है। हमको उनको किसी न किसी बहाने से उनसे कनेक्ट रहना है, उनको फॉलो करते रहना है, उनसे मिलते रहना है, ताकि वो हमारे सेंटर में आए और हमारी जानकारी जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से देखे समझे। और उसके बाद अगर वो, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंटर है, हमारा इतना जबरदस्त प्लान है हमारे कंपनी का, तो अगर वो प्लान एक बार देख लेते हैं उसके बाद वो कितने भी वो लोग हैं जो उनको निगेटिव करने का प्रयास करेंगे, वो निगेटिव नहीं होते दोस्तों। तो इस दरमियान हमको बहुत ही ध्यान रखना है कि उनको फॉलो करते रहना है इन्विटेशन से। ठीक है दोस्तों, फॉलोअप जो है हमारा शो द प्लान के बाद फॉलोअप होता है, जिसको हम RRT बोलते हैं, राउंड द टेबल। तो दोस्तों फॉलोअप जो है हमको ज्यादातर अक्सर फॉलोअप हमको लोगों के घर जाके ही करना है और प्रॉपर मतलब अपॉइंटमेंट लेके टाइम लेकर ही करना है। लेकिन जो हमारे गेस्ट आते हैं हमारे सेंटर में, उनका फॉलोअप हम सेंटर में कैसे करते हैं, किन बातों का ध्यान हमको रखना है, वो यहाँ मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगी, जिसको हम बोलते हैं RRT राउंड द टेबल। तो दोस्तों जब हमारा इनवाइटी को हमने सेंटर पे इनवाइट किया है, तो हमको शो के दिन 1 घंटा पहले, जैसे 11 बजे हमारा प्लान शुरू हो जाता है, तो हमको 10 बजे ही हमारे सेंटर पे जाना है। वहाँ एज अ टीम प्लेयर के जैसे हमको सारी व्यवस्था देखना है, क्योंकि हमारा सेंटर जो है वो हमारा मंदिर है दोस्तों। और वहां पर हमको देखना है कि एक मंदिर में कैसा वातावरण रहता है, वैसे ही हमको हमारे सेंटर में करना है दोस्तों। सारी चीजें को हमको देखना है, ताकि गेस्ट के सामने हम करेंगे तो हमारा प्रभाव वहां से हमारे गेस्ट पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमको 1 घंटा पहले जाना है और वहां पे एज अ टीम प्लेयर के जैसे हमको वहां पर बिहेव करना है, सारी व्यवस्था देखना है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, तो ये सारी चीजें हमको करना है दोस्तों। उसके बाद जो है, जो हमारे गेस्ट आते हैं उनका हमको बहुत ही गर्म जोशी से उनका वेलकम करना है, और उनका रजिस्टर पर एंट्री करके वहां पर एज अ कॉमन रेपो, जैसे हमने किसी टीचर को इनवाइट किया है तो वहां अगर हमारे टीचर है तो उनसे मिलाना है और उनको ससम्मानित उनके सीट पे बिठा देना है। और उसके बाद हमको अपने सीनियर अपने लीडर को रिपोर्टिंग भी करना है कि सर आज मेरे गेस्ट है, और उनके बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी भी देना है, ताकि हमारे सीनियर अपने लीडर को फॉलोअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो मेरे आज जो मेरे गेस्ट आए हैं वो टीचर हैं, है ना, इस टाइप से अगर हम थोड़ा सा बता देते हैं तो फॉलोअप करने में हमारे सीनियर को बहुत ही आसानी रहेगी। उसके बाद जो है दोस्तों, सेंटर पे हमारे जो एंकर है या फिर हमारे प्रेजेंटर है, वो अनाउंस कर देते हैं कि आफ्टर प्रेजेंटेशन आपको 5 मिनट का टाइम अपने गेस्ट को देना है, अपने
जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनको देना है। तो हमारे गेस्ट का तो माइंड सेट रहता है कि नहीं, और ये कॉमन सेंस की भी बात है, जिन्होंने जिन्होंने हमको बुलाया है उनको हम समय बता के जाते हैं कि मैं निकल रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तो गेस्ट के बारे में तो गेस्ट का माइंड सेट रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमको पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि फॉलोअप जो है हमारे सीनियर ही करेंगे, हमारे अपना लीडर ही करेंगे, मेरा तो काम नहीं है। मेरा काम था इनविटेशन का, तो हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे सेंटर में हमारे गेस्ट आए तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे गेस्ट है, हमको जानते हैं, हमको पहचानते हैं, तो वहां पर हमको यहाँ पर हमारी बहुत ही ज्यादा जवाबदारी हो जाती है। वहां पर हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे आफ्टर प्रेजेंटेशन हम हमारे अपलाइन लीडर है सीनियर को खोजते रहते हैं, और गेस्ट भी वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, ये कहाँ देख रहा है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर हमको वैसे नहीं करना है दोस्तों। हमारे गेस्ट को जैसे जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, हमको उनको बोलना है कि आइए सर 5 मिनट अपन बैठते हैं, और वहां पर हमको बैठना है। थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट का भी हम ध्यान रखेंगे। हमारे सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे होने चाहिए, पहले तो RRT में 4 या 6 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। और जब हम सीटिंग अरेंजमेंट करें तो वहां पर हमको आई कांटेक्ट हमारे गेस्ट के साथ हो, ऐसा करेंगे दोस्तों। और जैसे फिर हम बैठते हैं तो सबसे पहले हमको 4 क्लोज सवाल उनसे पूछना है कि सर आज जो जानकारी आपने देखी वो आपको अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी। ऐसे क्लोज सवाल हम उनको करते हैं तो वो अच्छी बोलेंगे या बहुत अच्छी बोलेंगे। तो जैसे अच्छा बोलते हैं तो उनको बोलना है कि सही है सर, जब मैंने ये जानकारी ली थी मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, जानकारी तो अच्छी है यहाँ पर। तो उसके बाद हमको दूसरा सवाल करना है कि सर जानकारी जो है वो 2 पार्ट में थी, एक प्रोडक्ट और एक इनकम। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आपको प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा कि इनकम पार्ट अच्छा लगा। तो अगर वो प्रोडक्ट अच्छा बोलते तो हमको बोलना है कि सही है सर, मैंने जब इन जानकारी को देखा था तो मुझे भी प्रोडक्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा था, और साथ ही साथ इसका इनकम प्लान जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हमको बोलना है कि सर आप इसको पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम। तो दोनों में से एक आंसर हमको आएगा कि या तो पार्ट टाइम बोलेंगे या फुल टाइम बोलेंगे। उसके बाद हमको तुरंत बोलना है कि सर फॉर्म जो है आप अपने सुबह हाथों से भरेंगे या मैं अपने सुबह हाथों से भरूं। तो यहाँ पर भी अगर फॉर्म भरते हैं तो अगर हमारे गेस्ट फॉर्म भरते हैं तो वहां पर हमको उनको मंच पर सम्मानित करना है, और वहां पर उपस्थित सारे सीनियर लीडर को हमको उनसे परिचित करवाना है और उनको बधाई देना है दोस्तों। उसके बाद जो दोस्तों हमको डायरेक्ट पेमेंट की बात करना है कि सर आप प्रोडक्ट पेमेंट कैश करेंगे या ऑनलाइन करेंगे या पेटीएम। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम सीधे प्रोडक्ट पेमेंट की बात कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आज तो ऐसा नहीं है कि आज संडे है बैंक बंद है तो मंडे को मैं करूंगा, बैंक खुलेगा मैं पैसे निकालूंगा उसके बाद पेमेंट करूंगा, ऐसे कोई बोल नहीं सकता। क्योंकि आजकल ATM है, ऑनलाइन पेटीएम है, ये सब फैसिलिटीज है, तो हम सीधे वहां पर प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं दोस्तों। अगर वो वहां पर प्रोडक्ट टाइम मांगते हैं तो दोस्तों वहां पर बोलना है कि ठीक है सर आप 2 दिन का टाइम ले लीजिए, क्योंकि हमारा वेडनेसडे हमारा क्लोजिंग रहता है, तो वेडनेसडे को हम मिलते हैं। तो दोस्तों हमको हमारे सेंटर में ही उनको फॉलोअप के लिए हमको टाइम लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है कि सर उनको हमको कोई भी लिटरेचर बुक या हम अक्सर हम आखिर की बुक उनको देते हैं, तो सर ये बुक है, ये आप ले जाइए और आप इसको पढ़िए, मैं इसको लेने के लिए 2 दिन के बाद आपसे मिलता हूँ सर। क्योंकि ये बुक जो है हमको रोलिंग करना पड़ता है, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड बुक है। और इसके बाद हमको बोलना है कि सर मैं ये बुक लेने के लिए मॉर्निंग में आऊँ या इवनिंग में आऊँ। मॉर्निंग में अगर मैं हम टाइम ले रहे हैं तो मॉर्निंग में मैं 10 बजे आऊँ या शाम के 6 बजे आऊँ, इस टाइप से हमको टाइम लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है, जिसको हम बोलते हैं कि फॉलोअप। यहाँ पर हमको फॉलोअप के लिए टाइम भी मिल जाता है दोस्तों। ऐसे प्रॉपर तरीके से अगर हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, फॉलोअप लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर सफलता पूर्वक हम यहाँ पर पैनल पे हमारा फॉलोअप हो जाता है दोस्तों। उसके बाद जो है अगर हमने टाइम लिया है तो हमको वो टाइम पे उनके यहाँ फॉलोअप के लिए जाना है ना। और इनकी जानकारी हमको हमारे सीनियर का, अपलाइन लीडर का भी अपॉइंटमेंट लेना है दोस्तों, क्योंकि हमारे सीनियर के पास हम अकेले नहीं है, और भी लीडर है जिनको हमारे सीनियर का टाइम चाहिए। तो हम पहले से अगर टाइम लेते हैं तो हमारे अपलाइन लीडर है, हमारे सीनियर लीडर है, वो हमारा अपना टाइम मैनेज करके हमको टाइम दे देते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों फॉलोअप हमेशा घर जाके ही करना है। यहाँ ये तो हो गया हमारे सेंटर का RRT का।
अगर हम फॉलोअप घर जाके करते हैं तो उसके फायदे हमको बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि जो जानकारी देखने है बंदा अकेले आता है, अगर हम घर जाके फॉलोअप करते हैं तो हो सकता है हमको उनके सारे परिवार को हम वहां पर शो द प्लान करते हैं, तो उनको डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जहाँ हम एक डीडी के या वहाँ पर उम्मीद करते थे, वहां पर हमको ट्रायंगल मिल सकता है दोस्तों। 3 डीडी हमारी 3 जॉइनिंग वहां से हमको आ सकती है। और आगे चल के पूरे परिवार की अगर वो यहाँ पर डीडी लगाते हैं, अगर कोई हमारा ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पर हमको बहुत ही ज्यादा सफलतापूर्वक हम फॉलोअप कर पाएंगे। दोस्तों अगर हम घर जाकर फॉलोअप कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे कि सर नेक्स्ट करेंगे। जैसे कि मेन होता है हम अपने प्लान लीडर से जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि टाइम उन्होंने हमको दिया है दोस्तों। अगर हम टाइम लेके जाते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं, अगर हम टाइम नहीं लेते हैं तो क्या दिक्कतें आ सकती है। अगर हम टाइम नहीं लेते हैं दोस्तों, हम ऐसे ही चले गए बिना टाइम लेके, तो क्या होता है कि हो सकता है हमको गेस्ट जो है वो घर पर ना मिले, और अगर घर पर मिलते भी है तो वो कहीं निकलने की तैयारी में हो, वहां पर हमारा टाइम भी यहाँ पर व्यर्थ हो जाएगा और हमारी वैल्यू भी कम हो जाएगी। और हो सकता है वो घर पर है, घर पर मिले और हमारी बातों को सुने। तो दोस्तों लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हम टाइम लेकर ही जाए। अगर हम उन्होंने टाइम दिया है तो उनका माइंड सेट रहता है कि नहीं 1 घंटा मैंने टाइम दिया है तो मुझे बातें सुनना है, और वो हमारी सारी बातें सुनेंगे दोस्तों। तो हमको ज्यादातर हमको अपॉइंटमेंट लेके टाइम लेकर ही जाना है दोस्तों। एडिफिकेशन। दोस्तों अगर हम अपने सीनियर लीडर है अपलाइन लीडर के साथ जाते हैं तो सबसे पहले हमको टाइम पर जाना है। साथ ही साथ हम एंट्री करते हैं तो वहां पर हमारे अपलाइन लीडर जब तक ना बैठे हमको वहां पर खड़े ही रहना है। मतलब ये जो पार्ट है वो एडिफिकेशन का है, और एडिफिकेशन दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है फॉलोअप में, क्योंकि एडिफिकेशन हम जितना जबरदस्त करेंगे उतने जबरदस्त हमारे रिजल्ट जो है फॉलोअप में आएंगे। और 80% रिजल्ट तो है जो हमारे फॉलोअप में आ जाते हैं। तो दोस्तों एडिफिकेशन, अगर हम वहां पर हमारे सीनियर को लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको हमारे सीनियर का एडिफिकेशन करना है कि सर ये है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं टीना अधिकारी मैडम के साथ जा रही हूँ तो मैं सबसे पहले उनका परिचय कराऊंगी कि सर ये है हम मेरी अपलाइन लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम, जो पेशे से म्यूजिक टीचर है और अपने वर्तमान काम को करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं और काफी सफल है। तो आजकल मैं इनके मार्गदर्शन में इस बिजनेस को कर रही हूँ और बहुत ही सफल हो रही हूँ। तो दोस्त तो सर आप पे जो सवाल है वो आप इनसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और वहां पर हमको इस तरह से हमको अपने सीनियर का एडिफिकेशन करना है और अपने गेस्ट का परिचय जो है हमारे सीनियर को एकदम नॉर्मल तरीके से करना है कि मैम ये है सर। जैसे मैं बात करूंगी कि ये विकास सर है जिन्होंने कल हमारी प्रस्तुति देखी और इनके मन में कुछ डाउट्स है, तो सर आप मैम से अपने सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। इस तरह से हमको अपने सीनियर का मतलब अपने सीनियर की हाइट जो है एकदम ऊपर रखनी है दोस्तों गेस्ट के सामने। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छे से फॉलोअप में रिजल्ट आ सकता है दोस्तों। तो अक्सर हमसे यहाँ गलती हो जाती है क्योंकि गेस्ट जो है हम इनवाइट अपने परिचित लोगों को करते हैं, तो क्या है हम फॉलोअप में जाते हैं तो हमारे से एक गलती हो जाती है कि हमारे पहचान के है तो हम वहां पर बातें करने में लग जाते हैं और हमारे सीनियर जो है वहां पर खड़े होके देखते रहता है। और फिर हमको याद आता है कि अरे मैं तो अपने सीनियर को लेकर आया, तो फिर हम बोलते हैं कि अरे सुन न चलो मेरे जो सीनियर आए हैं उनसे मिलवा देती हूँ तो ना पूछ लेना। तो इस टाइप से हम करेंगे तो हमारे सीनियर यहाँ पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे और यहाँ पर हमारे रिजल्ट आने के चांसेस, हमारा परिचय भी है हमारे दोस्त भी है, तो इसी के कारण जो गलत एडिफिकेशन हम करते हैं तो हमारे रिजल्ट वहां पर हमारे कितने भी क्लोज है वहां पर भी हम हमारे रिजल्ट नहीं निकाल पाते। फिर हम बोलते हैं कि पता नहीं मेरे सीनियर ठीक से फॉलोअप करा कि नहीं करा, मेरे रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हम अपने गलतियों पे कभी भी फोकस नहीं करते दोस्तों। तो यहाँ पर अपने को एक प्रॉपर होमवर्क करके हमेशा फॉलोअप पे जाना है, अच्छे से स्टडी करके जाना है। और वहां पर हमारे सीनियर दोस्तों देखिए सीनियर कभी नहीं चाहेगा कि, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे सीनियर का भी है ना, अल्टीमेटली काम उनका ही हो रहा है, तो कभी नहीं चाहे कि हमारा नुकसान हो
क्योंकि हमारा नुकसान मतलब अल्टीमेटली उनका भी नुकसान है। तो कभी भी हम अपने सीनियर पे विश्वास करना है, उन पे कभी डाउट्स नहीं करना है कि इनको ठीक से फॉलोअप नहीं किया इसलिए मेरे रिजल्ट नहीं आया। नहीं दोस्तों, कोई भी सीनियर, क्योंकि एज अ सीनियर मैं भी बहुत सारे फॉलोअप करती हूँ, तो मैं मेरे मन में जो बातें हैं मैं वही बता रही हूँ। और आज मुझे समझ में आ गया कि सीनियर कभी हमारा गलत फॉलोअप नहीं करते और हमारा नुकसान नहीं चाहते हैं दोस्तों। तो भरोसा रखिए, और इस टाइप से अगर आप थोड़ा बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे रिजल्ट भी आएंगे और हमारे फॉलोअप बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों, फॉलोअप का मतलब मैंने जैसे कि बताया है कि रिमूव द ऑब्जेक्शन, लेकिन फर्स्ट फाइंड आउट द ऑब्जेक्शन। कभी कभी हमको जो गेस्ट है वो कुछ सवाल नहीं पूछते, लेकिन दोस्तों हमको उनको सवाल पूछने में मजबूर करना है। मतलब इसको हम सिस्टम में बोलते हैं कि उल्टी करवाना। हमको अगर वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो हमको खुद ही उनको सवाल पूछना है कि सर कल आप आए थे तो आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, इस टाइप से। तो कुछ ना कुछ उसको हमको उनसे उनके मन में जो बातें हैं वो हमको निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ फॉलोअप जो है वो सवालों का जवाब देने की प्रोसेस है दोस्तों। इसीलिए कुछ सवाल है जो मेन सवाल है तो अक्सर हमको फॉलोअप में आते हैं, वही मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि 5 प्रकार के सवाल हम मेनली आते हैं कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के लीगैलिटी के बारे में, कंपनी पैसा कैसे देती है, मेरे साथ लोग नहीं आएंगे तो मतलब अब खुद की सफलता के बारे में, और व्यक्तिगत सोच की, जैसे कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं। ऐसे कॉमन सवाल हमको आज भी आते थे। जब कंपनी लॉन्च हुई थी तब भी वही सवाल थे, आज भी वही सवाल है और कल भी वही सवाल है। लेकिन दोस्तों अगर हमारे फॉलोअप बुक में हमको सारे सवालों के जवाब है, अगर हमको सवाल के जवाब, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पता चलता है कि ये सवाल आ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन सारे सवालों के जवाब जो है वो रट लेते हैं। तो यहाँ भी हमको पता है कि हमारे पास 28 सवाल के अलावा आज तक कोई नया सवाल नहीं आया है। तो दोस्तों जितने सवाल हमको यहाँ पर दिए हैं हमारे फॉलोअप बुक में, अगर उनको भी हम रट लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमको फॉलोअप करने में डर क्यों लगता है, क्यों हम अपने सीनियर पे अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, नॉलेज कम रहती है या फिर हम नॉलेज लेते नहीं। दोस्तों हम देखते हैं कि अगर आप कंटिन्यू ट्रेनिंग लेते हैं, ग्रुप मीटिंग में आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि फॉलोअप में क्या सवाल आते हैं, उनके जवाब है जो है हमको ट्रेनिंग सेशन में भी पूरे डिटेल्स में दिया जाता है और ग्रुप मीटिंग में भी। और हमारे सीनियर तो बैठे हैं ना हमको बताने के लिए, लेकिन हमको पूछना पड़ेगा। अगर हम पूछना, क्योंकि हम यहाँ पर आलसी बन जाते हैं कि हम पूछना नहीं चाहते, क्योंकि हम पूछेंगे तो सीनियर बोलेंगे ना कि मैं तो सारे सवाल के जवाब आपको बता चुका हूँ, तो अभी आप करिए फॉलोअप। तो इस वजह से हम ना अपने सीनियर के साथ डिस्कस ही नहीं करते, हम सोचते हैं कि चल रहा है, चलने दो। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे अच्छा फॉलोअप जो है वो आप जो करते हैं वो फॉलोअप है। क्यों? क्योंकि गेस्ट जो है आपके हैं, आप उनको भरोसा है, तो वो देखते हैं कि आपका नॉलेज कितना है, आप क्या कर रहे हो। आपके साथ अगर वो आते हैं तो क्या वो सफल हो सकते हैं? तो इसीलिए दोस्तों फॉलोअप जो है हमको खुद सीखना है ना। और जो कॉमन सवाल जो 28 अक्सर हमारे साथ आते हैं उनको तो हमको रटना ही है दोस्तों, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों जो सर नेक्स्ट करेंगे, इसके अलावा जो ज्यादातर हमारे पास सवाल आते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। वो सब बोलते हैं कि पैसा नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, उसका जैसे लोग है अक्सर ईगो में रहते हैं, तो बोलेंगे पैसा नहीं है तो अरे ये तो गरीब है, इसके तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो लोग क्या है, समय का बहाना करते ज्यादातर कि मेरे पास समय नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी हमारे पास फॉलोअप में सवाल आते हैं तो सवाल के बदले हमको तुरंत आंसर नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। हम क्या करते हैं, तुरंत रिप्लाई देते हैं। तो हमको सवाल के बदले में उनको तुरंत रिप्लाई नहीं देना है। सबसे पहले हमको उनके सारे सवाल जो है वो डायरी में नोट डाउन करना है कि सर जैसे कोई बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो सर बस आपका ठीक है सर आपके पास समय नहीं है, और उसके बाद दूसरा सवाल आएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो सर उसको भी हमको नोट डाउन करना है। उसके बाद बोलना है कि सर मेरे पास लोग नहीं है और प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं,
तो ये चारों सवाल और इसके अलावा भी जितने भी सवाल आएंगे हमको उसको नोट डाउन करना है। उसके बाद बोलना है कि सर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है। तो अगर वो नहीं बोलते हैं तो वहां पर बोलना है कि चलिए सर आपने बहुत अच्छा है, आपके मन में सवाल है। और सवाल कौन करेंगे, जो सवालों के आंसर कौन जानना चाहेंगे, जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो उनको बधाई देना है कि सर मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर कि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे सकूं। और अगर कोई सवाल के जवाब रह भी जाते हैं तो मैं अपने सीनियर से आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। आप उनसे, क्योंकि मेरे से ज्यादा वो इस फील्ड में उनका तजुर्बा ज्यादा है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करूंगा मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूं। और अगर कुछ सवाल के जवाब मैं नहीं दे पाता तो मैं अपने सीनियर से मिलवा के आप अपने सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो सबसे पहले हमको बोलना है कि सर बात तो आपकी सही है। मैंने जब इस जानकारी को देखा था तो मेरे पास भी यही सेम सवाल था कि मेरे पास भी समय नहीं था, क्योंकि मैं तो फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे इस बिजनेस के लिए टाइम निकालूंगा। लेकिन जब मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया तो तब मैंने पाया, यहाँ पर दोस्तों हमको ट्रिपल एफ का फार्मूला जो है यहाँ पर अपने को अप्लाई करना है, फील फील्ड फाउंड। तो जब उस स्थिति को महसूस करना है कि ये सवाल जब मेरे साथ था, मेरे साथ भी समय की दिक्कत है, तो फिर मैंने कैसे कैसे इसको हैंडल किया। तो हमको वहां पर बोलना है कि सर मेरे पास भी समय की बहुत दिक्कत थी, क्योंकि मेरा जो जॉब है वो मैं तो आउट ऑफ स्टेशन जाता हूँ जॉब करने। सुबह 7 बजे से निकलता हूँ, रात के 9 बजे घर में पहुंचता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं जिन्होंने मुझे जानकारी दी तब मैंने उनसे डिस्कस किया, तब मैंने पाया। और जब मुझे बताया गया, जब मुझे समझाया गया, तो जब उन्होंने मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया कि हमको अपने जॉब को करते हुए इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते, कैसे टाइम मैनेज करते करते। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में भी है तो संडे संडे हमारी छुट्टी रहती है, तो महीने में 4 सप्ताह तो हमको छुट्टी मिलती है। उसके बाद एक साल में 52 संडे होते हैं, तो एक साल में हमको 52 संडे मिल जाते हैं। और हमको यहाँ पर 2 ही लोगों की ज्वाइनिंग कराना है। तो दोस्तों इस टाइप से उन्होंने हमको अपना टाइम मैनेजमेंट करने बताया, और फिर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। इस टाइप से हमको उनको जवाब देना है दोस्तों। उसके बाद सवाल आते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो सही है दोस्तों, अब देखा है कि यहाँ पर अक्सर लोग बोलते हैं, मतलब आज अगर मैं अंबानी के पास भी जाऊंगी तो वो भी बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं ऐसा कोई नहीं बोलता है दोस्तों। ठीक है, अब मेरे पास कितना पैसा है कोई नहीं बताता। हर किसी से भी आप पूछोगे तो हर कोई बोलेगा कि नहीं यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो हमको वहां बोलना है कि बात तो आपकी सही है दोस्तों, जब मैंने इस जानकारी को देखा तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा था तो मैं इसको करना चाहती थी। और जब मैंने ये प्रॉब्लम अपने अपलाइन के सामने रखा तो उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया कि दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर नॉट डायरेक्ट सेल करते हैं, हम यहाँ पर 17,700 रुपये कमाते हैं। तो वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि अगर अभी आप किसी से लोन भी लेते हैं तो आप नो डायरेक्ट सेल करके उनके पैसे लौटा सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे मेरे पैसे की व्यवस्था कर दी है, और फिर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आगे मैं इस बिजनेस को कर पा रही हूँ। दोस्तों तीसरा सवाल आता है कि मेरे पास लोग नहीं है। दोस्तों मेरे पास लोग नहीं है ऐसा तो हमको हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों की कमी दुनिया में नहीं है और इंडिया में तो नहीं है। तो दोस्तों लोग नहीं है क्योंकि लोग बहुत ईगो में रहते हैं। लोग ना लोगों के पास जाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको वही आता है कि मैं बताऊंगा इनको तो अगर इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं रिजेक्शन कोई सहता नहीं दोस्तों। यहाँ पर रिजेक्शन का डर हमेशा हमको रहता है। लेकिन दोस्तों हम ये सोच कर जाते हैं कि अगर हम उनको एक बहुत ही अच्छा अवसर दे रहे हैं, जिनकी उनकी जिंदगी बदल सकती है, उनके परिवार की उनकी 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हो सकती है, तो ये सोचकर हम जाते हैं। तो हमको कभी भी वहां पर लोगों के सामने डर नहीं लगा। और गेस्ट को अगर ये बात हम समझाते हैं कि सर
देखिए आज आपको ने जानकारी देखी, आपको अच्छा लगेगा तो आप जिनको भी बताओगे उनके भी पास, उनको भी पैसे की जरूरत होगी, उनको भी पैसे की समस्या होगी, वो अपने पैसों की समस्या यहाँ पर पार्ट टाइम करके अपने एक्स्ट्रा इनकम की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम बताते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है सर। यहाँ पर हमको डरने की कोई जरूरत नहीं, जैसे इस बिजनेस की हमको जरूरत है वैसे सबको जरूरत होगी दोस्तों। तो और यहाँ पर हमको बताना है कि सर हमको सभी सारे सेल हमको अकेले नहीं करना है सर। 8190 की टीम जो है यहाँ हमको बनाना है, वो हमको 8190 लोगों को हमको अकेले को नहीं लाना है दोस्तों। हमको तो सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है, सिर्फ 2 सेल। और ये 2 सेल हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमको यहाँ पर हमारे सिस्टम है, और सिस्टम में हमको यहाँ पर सिखाया जाता है, हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि हम अपने 2 सेल कैसे करते हैं। और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमको लोग नहीं है, यहाँ पर हम उनको अपना 10 का पहाड़ा बता सकते हैं, 10 का टेबल बता सकते हैं कि देखिए सर कैसे हमारे साथ हमारी टीम बनती है और कैसे हमारे साथ लोग आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सवाल आता है कि कंपनी के उत्पाद बहुत महंगे हैं। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि बात तो आपकी सही है सर। जब मैंने इसको देखा था, जब मैंने मुझे प्रोडक्ट दिखाए गए तो मुझे भी प्रोडक्ट बहुत महंगे लगे थे। लेकिन प्रोडक्ट हमको महंगे क्यों लगते हैं सर? क्योंकि प्रोडक्ट हमको महंगे लगते हैं, महंगे प्रोडक्ट महंगे या सस्ते नहीं होते सर। हमारे जो हालात है वो प्रोडक्ट लेने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि हम प्रोडक्ट सस्ते या महंगे लें। ठीक है, जैसे मैं हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो अगर हम शाहरुख खान को दिखाऊंगी मैं, तो उनको लगेगा ये तो मेरे हैसियत का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख की टाई जो है वो शाहरुख खान पहनते हैं, तो उनको 20,000 का पैकेज जो है उनको बहुत ही सस्ता लगेगा। तो ऐसा एग्जाम्पल हम उनको दे सकते हैं। तो सर यहाँ पर जो है प्रोडक्ट महंगे या सस्ते नहीं होते, प्रोडक्ट या तो हमारी औकात जो है वो खरीदने की नहीं रहती है, लेकिन ऐसा लोग बोलते नहीं। ठीक है, तो उनको बताना है कि हमारे जो प्रोडक्ट है बहुत ही ब्रांडेड है ना, नामी कंपनियों के हैं और बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये यहाँ पर एक से एक ब्रांड जो है और बहुत ही यहाँ पर रिसर्च करके हमको यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे कंपनी में टाई अप होते हैं जो ब्रांडेड कंपनी है, और उन ब्रांडेड नामी कंपनी के प्रोडक्ट हमारे साथ है जो कि मार्केट में है। और यहाँ पर हमको MRP में नहीं मिलते हैं सर, यहाँ पर हमारे सेट शॉप प्राइस में हमको प्रोडक्ट मिलते हैं। और सर आज जो प्रोडक्ट हमको महंगे लग रहे हैं, तो आप देखिए सर, अगर हम जैसे कि हम मान लेते फॉर एग्जांपल हमारे सर में दर्द है, मान लेते कि हमको सर दर्द के जो हमारे सिर में दर्द है और हमको सिर दर्द की गोली खरीदना है। तो जब हमारे सिर में दर्द है तो वो 1 रुपए की सिर दर्द की गोली जो है वो अगर 100 रुपए में भी मिलती है तो हमको महंगी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमको अभी उसकी जरूरत है। ठीक है, तो दोस्तों हमको यहाँ पर ये बोल सकते कि सर ये बिजनेस की हमको जरूरत है, तो इसीलिए हमारी जरूरत है, तो हमको ये प्रोडक्ट हमारा एक माध्यम है इस बिजनेस को लेने का, जिससे हम अपनी आने वाले समय में जो भी हमारी दिक्कतें आएगी हमको पैसे की, उसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो एक बार, और हमारा जो प्रोडक्ट है हमको पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार परचेस करना है। तो अगर हम हमारी जरूरत को देखे अगर हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं दोस्तों, तो ये हमको महंगा नहीं लगेगा। इस टाइप से हम उनको समझाते हैं दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर फॉलोअप में हम सफल हो जाते हैं और हमको यहाँ पर ज्वाइनिंग उनकी मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंस बातें थी फॉलोअप की जो अक्सर हमको आते हैं। तो ये मैंने आपके जितने भी मैंने अभी तक के मेरे बिजनेस के दरम्यान में अपने सिस्टम से सीनियर से सीखी हुई बातें थी जो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। तो दोस्तों ये इस दरम्यान अगर मुझसे कोई ऐसी बातें निकली हो जो आपको हर्ट की होगी, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त करती हूँ और आगे के लिए मैं जय सर जी से ये सेशन हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू जय सर।